हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास, जो कि हिंदी का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम 35 MCQ करने वाले हैं। दोस्तों हम सिर्फ इस पर रिवाइज की तरह हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और आपको यहीं पर वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? ए 7 जुलाई 1880, बी 7 जुलाई 1883, सी 12 सितंबर 1921 और डी 1 जनवरी 1885। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ है दोस्तों, इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन भी देते जाएंगे, आप उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जब लिखिएगा तो आपका हाथ और दिमाग एक तरह काम करेगा। जब आपका दिमाग भूलेगा तो हाथ ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दे देगा, इसलिए ऐसा हम कराते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? ए 12 सितंबर 1921, बी 7 जुलाई 1883, सी 15 अगस्त 1947 और डी 1 जनवरी 1920। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो हुआ है दोस्तों, इसका निधन 12 सितंबर 1921 ईस्वी को हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर इसका निधन 12 सितंबर 1921 को हुआ तो आपको जवाब देना है कि इनका जन्म कब हुआ था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? ए जयपुर राजस्थान, बी गुलेर ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो गुलेरी जी का जो मूल निवास था दोस्तों, गुलेर ग्राम जिला कांगड़ा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? ए पंडित शिवराम, बी पंडित मदन मोहन, सी पंडित राम सिंह और डी पंडित हरिश्चंद्र। तो गुलेरी जी के पिता का जो नाम था दोस्तों, पंडित शिवराम था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, गुलेरी ने किस विश्वविद्यालय से BA किया? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी कोलकाता विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो गुलेरी जी ने दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गुलेरी जी ने अपने जीवन में कितनी कहानियाँ लिखी? ए 2, बी 3, सी 5 और डी 7। तो गुलेरी जी ने अपने जीवन में जो कहानियाँ लिखी हैं दोस्तों, कितने लिखी हैं दोस्तों? 3 लिखी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कांटा, सी कहानी उसने कहा था और डी उपरोक्त सभी। तो गुलेरी जी का जो प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों, सभी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दोस्तों यह तीनों इन्हीं का है, तो और सब कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी किस भाषा में प्रवीण थे? ए हिंदी और संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी प्राकृत और अपभ्रंश और डी उपरोक्त सभी। तो गुलेरी जी जो दोस्तों जिस भाषा में प्रवीण थे दोस्तों, वह सभी थे। हिंदी था, संस्कृत था, अंग्रेजी था, प्राकृत था और
अपभ्रंश यानी कि सभी था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, थोड़ा दोस्तों इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, गुलेरी जी ने किस विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य किया? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी कोलकाता विश्वविद्यालय और डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको जवाब देना है कि गुलेरी जी ने बीए किस विद्यालय से किया, यानी बीए जो है वह किस विश्वविद्यालय से किया है, आपको यह जवाब देना है कमेंट कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी की हास्य और व्यंग्य शैली के लिए प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए सुखमय जीवन, बी हुपर कथा, सी उसने कहा था, डी बूथ का कांटा। तो दोस्तों गुलेरी जी का जो हास्य, हंसने और व्यंग चिंतन का जो शैली प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह हुपर कथा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी जी को किस युग का प्रमुख निबंधकार माना जाता है? ए द्विवेदी युग, बी रीतिकाल, सी आधुनिक युग और डी भक्ति युग। तो द्विवेदी जी का जो युग है दोस्तों यह द्विवेदी युग है। गुलेरी जी का द्विवेदी युग का जो निबंधकार है यह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गुलेरी जी ने अपने जीवन में किन विषयों पर निबंध लिखा? ए प्राचार्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, बी भाषा विज्ञान और समसामयिक के विषय, सी देशभक्ति और सामाजिक विषय और डी उपरोक्त सभी। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन इधर, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन इधर, तो इसलिए इसका जो करेंगे दोस्तों ये होगा, गुलेरी जी का अधीक्षक कार्य कहाँ हुआ? ए जयपुर भवन छात्रावास, बी इलाहाबाद कॉलेज, सी कोलकाता कॉलेज और डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों यह होगा जयपुर भवन छात्रावास। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको जवाब देना है, गुलेरी जी बीए कहाँ से किए हैं, बीए कहाँ से किए हैं यानी किस विश्वविद्यालय से, और दोस्तों प्राचार्य कहाँ का रहा यह भी आपको जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी जी ने किस राजा के लिए अभिभावक का कार्य किया? ए जय सिंह यानी खेतरी, बी हरि सिंह जयपुर, सी राम सिंह कागरा और डी नन ऑफ डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुलेरी जी ने जिस राजा के लिए अभिभावक का कार्य किया दोस्तों वह जय सिंह खेतरी था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए काशी नागरी प्राधारिनो, बी संत समाज, सी आधुनिक हिंदी और डी गंगा पत्रिका। तो गुलेरी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया दोस्तों है काशी नागरी प्राधारिनो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गुलेरी जी ने किस वर्ष सुखमय जीवन कहानी लिखी? ए 1911, बी 1915, सी 1920 और डी 1905। तो सुखमय जीवन दोस्तों 1911 में लिखा है गुलेरी जी ने। दोस्तों 1911 ईस्वी में क्या हुआ था आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों 1905 में क्या हुआ था आपको कमेंट कर बताना है इन दोनों का। तो दोस्तों 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत आया था यानी स्वदेश आया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
गुलेरी जी ने किस वर्ष बुद्ध का कांटा लिखा? ए 1911, बी 1915, सी 1921 और डी 1903। तो दोस्तों 1911 ईस्वी में लिखा है बुद्ध का कांटा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी जी ने किस वर्ष उसने कहा था लिखा? ए 1915, बी 1911, सी 1920 और डी 1908। तो उसने कहा था जो लिखा है दोस्तों 1915 में लिखा है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों 1911 में जो दो लिखा है दोस्तों वह दोनों का नाम आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गुलेरी ने बच्चों के लिए कौन से कार्य लिखे? ए कविताएं, बी निबंध, सी अनुवाद और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों के लिए जो गुलेरी जी ने लिखा है दोस्तों वह लिखा है कविताएं, निबंध और अनुवाद। इसका तीनों लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और दो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है गुलेरी जी का अंतिम कार्यस्थल कौन सा था? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी जयपुर दरबार, से दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी में दिया है कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गुलेरी जी को किस विषय का प्रमुख विद्वान माना गया? ए पुरातत्व, इतिहास और भाषाशास्त्र, बी रसायन विज्ञान, सी गणित और ज्योतिष और डी संगीत। तो दोस्तों इनको पुरातत्व, इतिहास और भाषाशास्त्र विद्वान माना गया है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुलेरी जी का साहित्यिक योगदान किस श्रृंखला से अधिक है? ए कहानियाँ और निबंध, बी कहानियाँ और निबंध, बी में कविताएं, सी में नाटक और डी में उपन्यास। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों यह होगा कहानी और निबंध। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गुलेरी जी ने किन भाषाओं में अध्ययन किया और लिखा? ए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बी प्राकृत, अपभ्रंश और डी उपरोक्त सभी, सी में उपरोक्त सभी, डी में केवल हिंदी। तो इनका अब जो राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गुलेरी जी की शैली का मुख्य गुण क्या था? ए गूढ़ हास्य और व्यंग, बी केवल गंभीर लेखन, सी केवल कविता और डी गीत लेखन। तो गुलेरी जी का जो शैली का मुख्य गुण था दोस्तों वह गूढ़ हास्य और व्यंग्य था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गुलेरी जी की कहानियाँ समय के अनुसार कैसी मानी जाती हैं? ए अपने समय से बहुत आगे, बी सामान्य, सी पीछे रह गई और डी अप्रचलित। तो गुलेरी जी की जो कहानी है दोस्तों कहानी यह सब क्या है? तो दोस्तों अपने समय से बहुत आगे चली गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले आपसे यह कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलते रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहानी उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी है। किस लेखन की प्रमुख रचना है? ए प्रेमचंद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी सच्चिदानंद हीरानंद और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इससे पहले हम गुलेरी सिर्फ पढ़े थे, आपको क्वेश्चन दे देगा गुलेरी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, फुल नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, उसने कहा था कहानी का हिंदी साहित्य में महत्व क्या है? ए, केवल एक कविता है। बी, यह हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी, यह केवल नाटक है। और डी, यह लोकगीत है। दोस्तों उसने कहा था जो है हिंदी का साहित्य में जो महत्व है इनका, यह हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? ए, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। बी, दिल्ली के स्कूल में। सी, जयपुर के महल में। और डी, कोलकाता के सड़क पे। जो यह कहानी शुरू होता है दोस्तों, इनकी शुरुआत कहाँ होती है? दोस्तों यह अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहानी में लड़की लड़का को बचाता है या लड़का लड़की को बचाता है? कहानी में लड़का लड़की को बचाता है तो लड़के का नाम क्या है? ए, हजारा सिंह। बी, लाना सिंह। सी, बोधा। और डी, विमल। तो लड़के का जो नाम है दोस्तों लाना सिंह है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाना सिंह से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, लड़की का बचपन में जवाब क्या था जब लाना सिंह ने पूछा तेरी कुरभाई हो गई? दोस्तों कुरभाई का मतलब होता है शादी। क्या होता है? शादी। शादी होता है दोस्तों। फिर से दोस्तों लिख देते हैं, क्या होता है दोस्तों? तो कुरबाई का मतलब होता है शादी। दोस्तों हाँ, नहीं, नहीं, तीन में है धातु और टीम है, ठीक है। तो उनका जवाब था धातु। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहानी में लड़के और लड़की की दूसरी मुलाकात कहाँ होती है? पहला तो दोस्तों बाजार में हुआ था। दूसरा मुलाकात कहाँ पे है? ए, स्कूल में। बी, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। सी, अमृतसर के मंदिर में। और डी, गोवा में। तो कहानी में लड़के और लड़की की दूसरी मुलाकात होती है दोस्तों, यह होती है प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पहला कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे ही दिया है दोस्तों, जब इन दोनों का मुलाकात हुआ था। क्या था? कहानी में लड़का लड़की। यहाँ पे दोस्तों कहानी की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से है ना, यहीं पे पहले इन दोनों मिला था। तो दूसरा कहाँ पे? विश्व युद्ध में। और तीसरा चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानी में सूबेदारनी लाना सिंह से क्या कहती हैं? ए, अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करना। बी, अपने पति और बेटे की रक्षा करना। सी, उसे शादी करने को कहना। और डी, घर छोड़ने के लिए कहना। दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोले लाना सिंह से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे ही जाते हैं। तो सूबेदारनी जो लाना सिंह को कहा है या कहती हैं दोस्तों, वह कहती हैं अपने पति और बेटे की रक्षा करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहानी में युद्ध का क्या महत्व है? ए, यह केवल पृष्ठभूमि है। बी, यह पात्रों के साहस और बलिदान को दर्शाता है। सी, यह केवल समय का विवरण है। और डी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है कि यह पात्रों के साहस और बलिदान को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, उसने कहा था कि विशेष शैली क्या है? ए, हास्य और व्यंग। बी, प्राकृतिक और गुद नाटकीयता। से केवल गंभीर निबंध। और डी, कविता शैली। तो उसने कहा था जो इसकी विशेष शैली है दोस्तों यह प्राकृतिक और गुद नाटकीय है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहानी के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए, सिर्फ घटनाओं का विवरण। बी, वातावरण की दृष्टि और
पाठक पर गहरा असर, सी केवल भाषा की कठिनाई और डी केवल पात्रों का परिचय। दोस्तों कहानी के प्रभाव का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है वातावरण की दृष्टि और पाठक पर गहरा असर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, अपने पढ़ाई के पीछे भागते हैं। जय जय भारत।